बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोला कि हे भगवान, बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को के नाम है व्रत करने की विधि का है, आमन बताओ। तो युधिष्ठिर जी की बात सुन करके श्री कृष्णचंद्र भगवान ने बोला कि मैं आपसे एक पुरानी कथा क्यों, आप ध्यान लगा सुनो। महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहो कि हे रामचंद्र जी, भगवान बोला कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सारा पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे, अब आप कोई व्रत बताओ। महर्षि वशिष्ठ बोला, हे राम जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है और पवित्र है। आपके नाम को सुमन कर मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाए, इसीलिए मैं आपका और ये प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को नाम है मोहिनी एकादशी। ये एकादशी को व्रत करने से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाए, दुख कट जाए। और ये आज की 11 को व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य को मोह जाल से छूट करके वैकुंठ धाम चला जाए। हे राम जी, ये एकादशी को व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य सारे दुखों से छूट जाए। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे पे एक भद्रावती नाम की नगरी, एक धन दाने से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहतो बानिया, बिको नाम हो धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा विष्णु भगवान को भगत हो। बिकी नगरी में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि का पेड़ लगा और वैसे के 5 पुत्र थे। तो उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और वैश्यों से और गुंडों से संगति कर लगा और अपना संसद जुआ खेलने में व्यतीत करता। वह दूसरों को और भोग विलास से और महान नीच देवताओं, पितृ आदि को नहीं मानता। अपने पिता के धन को लेकर बुरे और व्यसन में खर्च किया करता। वह मद्यपान किया, मांस आदि का भक्षण किया करता। इस प्रकार पिता, भाई और कुटुंबियों से उसने घर से निकाल दिया, तो उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद धन नष्ट हो जाने पर सभी मनुष्यों के साथ सब मनुष्यों ने साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल और दुखी हो, तो अब उसके चार चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, धनवान वैश्य का पुत्र जानकर। दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसको नगरी छोड़ने का आदेश दे दिया। अंत में दुखी होकर के और वन में चला गया। जंगल में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। फिर बेलिया का रूप धारने के लिए हाथ में धनुष बाण रखना और पशु पक्षियों को मार मार करके खाना। एक दिन वह पापी भूख प्यास से व्याकुल होकर के और खाने की खोज में निकले तो कौटिन्य नाम के एक ऋषि का आश्रम पर आ पहुँचो। और इस समय बैसाख को महीनों और कौटिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान कराए, आला कपड़ा और कपड़ा में भिजेड़ा। तो वो पापी सार कर निकले तो छंटा पड़ गया। तो मुनि के पास से निकलने से छंटा पड़ने से और मुनि के पास जाकर कहने लगे, हे महाराज, हे मुनि, मैंने तो बहुत जीवन में पाप किया। अब महाराज पाप छूटने को उपाय बताओ, बिना धन बिना कोई उपाय बताओ। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान लगा कर सुन। बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष में जो कि एकादशी आवे, बिको नाम मोहिनी एकादशी, तुम विधि पूर्वक व्रत कर ले, जगम पाप नष्ट है। मुनि के वचन को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई विधि के अनुसार 11 को व्रत करियो। ये आज की मौनी एकादशी को व्रत करने के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो गया और अंत में गरुड़ चढ़कर भगवान के विष्णु लोक धाम चला गया। व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाए। संसार में ये व्रत के अन्य कोई बड़ो व्रत नहीं है। ये आज की कथा को सुने या पढ़े एकादशी को व्रत करके तो बिन 1000 गाय दान देव जो तो फल की प्राप्ति हो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान।